हेलो स्टूडेंट, एसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का इस चैप्टर 4 जो एपी पढ़ना उसका वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में ये चैप्टर 4 का ये पार्ट है, ठीक है ना। ये पार्ट है जिसमें एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 तक आपको इसमें पढ़ना है। जो 20 से जो 24 तक क्वेश्चन है वो सब क्या है, प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। तो बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रहा था कि सर प्रूफ टाइप का क्वेश्चन में हमको दिक्कत हो रहा है, कैसे प्रूफ होगा, तो उसको लेकर आकर आपके सामने उपस्थित है। इसके जो पहले तो क्वेश्चन था, ये जो सब क्वेश्चन है वो सम ऑफ एनेट टर्म्स पे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना है। तो आप इसके जानते हैं फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है। एक होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म। अगर इसके बारे में अगर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है अगर नहीं जानते हैं तो इसका एक पार्ट 1 जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कैसे अप्लाई करना है, या क्वेश्चन 1 to लेकर 90 तक किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, या फिर अब अगर इससे भी पहले यानी कि 20 से पहले अगर 1 से लेकर 19 तक किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप इसका प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। और बहुत से चैप्टर का चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का वीडियो हम ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप ये भी वीडियो पार्ट चैप्टर का नहीं देखे होंगे तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी के m पदों का योगफल या योग n है और n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बात करते हैं इसका 1 by 1। तो आप जानते हैं कि Sn, इसमें Sn में Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें ये इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म या फिर बोलते हैं पहला टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये दो चीज पता होना चाहिए तभी ना सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं, यहाँ पे सम ऑफ m पदों का सम निकाल सकते हैं। तो आपको ये जब दो चीज नहीं पता है तो उसको क्या कहते हैं, जो चीज नहीं पता है उसको मानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला से बता दिए ताकि आपको मानते तो फिर आपको दिक्कत होता है कि क्या क्यों मान रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है तो यहाँ पे करेंगे कि माना कि पहला पद a और सार्व अंतर d है, ठीक है। ये आप मान लिए हैं कि माना कि पहला पद a और सार्व अंतर d है, या फिर लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। उसके बाद बात कर रहे हैं ये जो गिवन है कि सम ऑफ m पद, यानी कि अब n की जगह पे जो फॉर्मूला था अब यहाँ पे एक बार फॉर्मूला के भी लिख दे रहा है बार बार। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे n है तो यहाँ भी n आ रहा है, तो ये n पदों का योग है, बट यहाँ पे क्या बोला है, m पदों का योग। तो ये हो जाएगा Sm बराबर क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी इजिकल टू क्या दिया है, n दिया है। m पदों का योग क्या दिया है, n दिया। इसको थोड़ा सा क्या सिंपलेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, दिस इजिकल टू दिस दे देगा। अब ये 2 डिवाइड में इतना क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा m इंटू ये करेंगे तो ये इससे या फिर लिख दे रहा है, ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये n इससे मल्टीप्लीकेशन में यानी कि इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपलेस्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी और इंटू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इज इक्वल टू ब्रैकेट को ब्रेक कर दी, इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। इसको मान लेंगे 1, ठीक है ना।
अब सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो सेकेंड लाइन क्या करा, और n पदों का योगफल n है, जिस तरह से ये निकाले हैं उसी तरह से इसका निकालेंगे। तो ये n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू क्या दे दिया, m दे दिया। ये फिर उधर जाएगा तो m, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, जिस तरह से ये एक स्टेप किया तो ये स्टेप खत्म कर दे रहा है, डायरेक्ट ये स्टेप किया तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2an प्लस n माइनस 1 इंटू एन डी इजिकल टू 2m हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करते हैं और RHS को RHS में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये टर्म्स में से इस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे कि 2a प्लस m माइनस 1 इंटू DM, ठीक है ना, ये हो गया माइनस, अब ये हो जाएगा 2an प्लस n माइनस 1 इंटू एन डी इजिकल टू, ये है पहला का 2m माइनस 2m हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे की बात करें तो ये देख रहे हैं, तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, प्लस से उसको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे n छूट गया, ठीक है। n छूटा है कि m छूटा है, m छूटा है, 2am हो जाएगा, ठीक है। तो 2am प्लस m माइनस 1 इंटू dm माइनस 2an माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू d और n इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस m। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये ब्रैकेट को इसलिए नहीं ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि फिर आपको कॉमन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में आएगा क्यों नहीं ब्रेक कर। ये देख रहे हैं 2am है और ये 2an है, तो इसमें से दोनों में से इसको लिख सकते हैं ना 2am माइनस 2an, ठीक है ना। एक स्टेप ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको अगर समझ जाए तो डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा जा रहा है प्लस m माइनस 1, अगर m माइनस 1 को डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं सिर्फ m से, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी और माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ये n से गुणा कर दिए और ये d लिख दिया इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस m, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 2a है, 2a है तो 2a को कॉमन लेंगे तो ये 2a कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा m माइनस n प्लस, अब इसमें d है, यहाँ भी d है तो d को कॉमन लेंगे तो एक बड़ा ब्रैकेट, तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस m और माइनस n स्क्वायर और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस n इज इक्वल टू बचेगा 2 इंटू n माइनस m, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2a m माइनस n। अब इसी को सॉल्व करना है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ से हो सकता है सॉल्व, तो ये m स्क्वायर है, ये m माइनस n स्क्वायर, तो एक साथ ले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस m, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेना था माइनस m प्लस n में से माइनस कॉमन लेना था माइनस m माइनस n, क्योंकि माइनस m माइनस माइनस प्लस n कर देगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू n माइनस m। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे जो माइनस m है, यहाँ पे जो माइनस m है और ये माइनस m अब प्लस n है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये m माइनस n नहीं हो जाएगा क्योंकि फिर इसको ब्रैकेट को तोड़ेगा माइनस और ये, तो ये माइनस m अब प्लस m है तो इसको इस तरह से लिखें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर से यहाँ पे बता दिए हम, ठीक है, जब दोबारा बता दिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो ये फॉर्मूला इसके जगह पे ये लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a m माइनस n प्लस d इंटू m माइनस n इंटू m प्लस n, ठीक है ना, और माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे लिख दे रहा है इज इक्वल टू 2 इंटू m माइनस n, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं m माइनस n इस टर्म में भी है, m माइनस n यहाँ पे भी है और m माइनस n यहाँ भी, तो हम m माइनस n कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा 2a, सिर्फ इसमें बचेगा 2a बचेगा, ठीक है ना।
इनमें से m माइनस n कॉमन लिया तो ये बचेगा प्लस ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको d को बाद में लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा m प्लस n और ये खत्म हो गया था -1 और इंटू डी। ये जो d था ये पूरे टर्म में जो d है इसके साथ ही है। तो इतना जो काम किया तो इसमें से m माइनस n और m माइनस n हट गया, तो यहां से हटेगा तो ये बचेगा d इंटू m प्लस n माइनस 1। तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया इजिकल टू 2 इंटू m माइनस n, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये m माइनस n है और यहाँ पे आपका n माइनस n होगा, यहां से गड़बड़ आ रहा है n माइनस m, यहां से गड़बड़ आ रहा है ये n माइनस m होगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि ये m माइनस n है और ये हम इसको लिख सकते हैं तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये मल्टीप्लाई में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस m होल डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं m माइनस n, तो हम इसको लिखेंगे और लिखेंगे माइनस n प्लस m, तो माइनस n कॉमन लेंगे तो n और ये क्या हो जाएगा माइनस m हो जाएगा। तो इसको ये लिखें और इसमें से माइनस कॉमन लेते ये हो गया, तो इसके बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस n माइनस m लिख देंगे, तो माइनस n से n माइनस n कट गया, तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा क्या करेगा -2 कर देगा, ठीक है ना। तो ये बच गया, तो इसके बदले हम डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 और इंटू डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखना है कि m प्लस n, तो हमको लिखना है कि जो Sn बराबर होता है वो n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो ये 2a तो है 2a है, n है तो यहाँ पे n की जगह पे n नहीं है तो यहाँ पे m प्लस n टर्म निकालना है। तो जानते हैं कि m प्लस n टर्म का जो सम होगा वो फॉर्मूला क्या होता है एस m प्लस, तो m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लाने के लिए ये पास है, ये भी और ये भी, तो इसमें सिर्फ m प्लस n/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बन नहीं जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम दोनों साइड अगर हम इधर भी m प्लस n/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -2 इंटू m प्लस n/2। LHS में m प्लस n से LHS में m प्लस n/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो RHS में m प्लस n/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कट गया तो हमारा बच गया -m प्लस n, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही आपको फाइंड आउट भी करना था कि ये इसका क्या हो जाएगा, तो यही यानी कि सम ऑफ m प्लस n टर्म का जो वैल्यू था तो -m प्लस n आएगा, ठीक है ना। इसका देखिए फिर से, अगर आपको दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यदि m समानांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल S1, यानी कि S1 में भी n पदों का योगफल है, S2 भी n पदों का योगफल है और S3 भी n पदों का योगफल है। इस तरह से S1 S2 S3 करते करते अगर n श्रेणियों ले रहा है जिनमें पहला पद क्रम से 1 3 डॉट m है और जिनके सार वन यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 3 5 1 2 3 है और 1 3 5 डॉट 2m प्लस 2m माइनस 1 है, तो हमको सिद्ध करना प्रूव करना है, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट Sm इज इक्वल टू 1/2 इंटू mn प्लस mn इंटू mn प्लस 1 हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है। तो ये बोला है कि n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल लिया है, फिर n पदों का योगफल लिया, तो n पदों का योगफल लिया तो हमारा S1 आया, फिर n पदों का योगफल लिया तो S2 आया, फिर n पदों का योगफल लिया तो 3 आया, S3 आया। इस तरह से n पदों का योगफल करते गए तो S1 S2 S3 इस तरह करते गए Sm, तो इस तरह से जो S1 S2 S3 आया वो m श्रेणी तक कहाँ गया है, m श्रेणी तक गया है।
तो जो S1 आया है, तो जो S1 सम ऑफ nth टर्म है उसमें जो पहला टर्म कुछ ना कुछ होगा, कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। तो ये पहला टर्म ए दिया है और कॉमन डिफरेंस ए दिया है, यानी कि लगातार दिया है, यानी कि क्रम से, यानी कि पहला डिफरेंस पहला टर्म ये होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस ये होगा। दूसरा टर्म यानी कि दूसरा जो हमारा S2 है, S2 जो सम ऑफ nth टर्म है उसका जो पहला टर्म 2 होगा तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3 होगा। तो आप जानते हैं कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसमें आपको पहला टर्म पता है, तो पहला टर्म आपको क्रम से दे दिया है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है, और n तो आपको पता है कि सब n ही टर्म का सम है, यानी कि सब, यानी कि जिसमें n पदों का योगफल दिया, ये भी n पदों का योगफल, ये भी n, और ये भी आपका n ही n पदों का योगफल दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो जो S1 होगा वो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इसका दे दिया है 1 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दे दिया है 1। H2 की बात करें, ठीक है ना, उसी तरह ये भी हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू और 2 प्लस n-1 इंटू 3, ये हो जाएगा। उसके बाद S3 की बात करें तो S3 हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू 5 और प्लस नहीं S4 की बात, Sm की बात करें तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू m, पहला पद m, और प्लस n-1 इंटू, थोड़ा सा और इधर से लिख देना, Sm बराबर n/2 इंटू 2 इंटू m प्लस n-1 इंटू 2m-1, ये दे दिया है। ठीक है ना, तो ये पहला पद इसमें दिया था, दूसरा इसका S2 का पहला पद ये दिया था, S3 का पहला पद ये दिया था, और Sm का पहला पद ये दिया था। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो आप यहाँ अपने मन से कुछ चीज में नहीं पुट किए हैं, सब दिया हुआ है वही इसका क्या किया इसमें पुट किए हैं और बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि S1 प्लस S2 प्लस S3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट प्लस Sm बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 3 प्लस S2 की बात करें तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस n-1 इंटू 3, ये 1 है। ठीक है, उसके बाद प्लस S3 की बात करें तो n/2 इंटू 6 प्लस n-1 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट, यानी कि इसका बात करें ये जो Sm आएगा तो Sm में क्या दे दिया है n/2 इंटू 2m, इसमें दे दिया है 2m प्लस n-1 इंटू 2m-1 इंटू t। ठीक है ना, तो अब यहां से हमको बात करना है, तो देख रहे हैं कि n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी है और n/2 इसमें है। सब में जब n/2 है तो n/2 को क्या ले लेंगे हम, कॉमन लेंगे, n/2 को कॉमन ले लिया। अब जो n/2 इंटू दिस, n/2 इंटू दिस, n/2 इंटू दिस और n/2 इंटू दिस और n/2 इंटू दिस, तो n/2 इंटू 2, n/2 इंटू 4, n/2 इंटू 6 और n/2 इंटू 2m, तो n/2 कॉमन ले लेता है, बच जाएगा, ये बचेगा, इसमें का बचेगा 2, इसमें का बचेगा 4। जस्ट लाइक आपको थोड़ा सा समझा रहा है, n/2 इंटू 2a प्लस, इसको पहला ले रहा है, और n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये सब में देख रहे हैं कि ये इस तरह आएगा और ये टर्म आएगा। तो जब ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा तो n/2 इसमें तो बचेगा 2a, यानी कि जो फर्स्ट टर्म यानी कि ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में देगा, इसमें बचेगा 2, n/2 कॉमन ले लेगा, इसमें भी ये पूरा बच जाएगा तो n/2, ये भी बच जाएगा n/2, ये भी, तो इसमें से n/2 कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से अगर हम n/2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 4, इसमें बचेगा 6 प्लस डॉट डॉट बचेगा 2m बचेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और फिर जो ये n/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि n-1 में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ पे n/2 इंटू
इंटू ये बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा 2m माइनस 1, ये बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं कि अब इसको आपको सम करना और इसको आपको सम करना, तो n/2 दोनों में कॉमन है, तो इसको जब सम करेंगे तो ये देख रहे हैं कि पहला टर्म, और ये कहां तक जाना है, m पद, यानी कि ये s1 s2 s3 तक जाना था, तो ये m ही पद तक है, तो इसमें भी आपको m पद है। तो आपको जानना है कि ये जो सम करेंगे, इसको जब सम करेंगे तो इसमें आपका पहला टर्म दे दिया है 2, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, और n बराबर आपको m दे दिया, तो इसको जब सम करेंगे तो आपका आएगा, आपका क्या आएगा, इसमें फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो n के जगह पे m/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह पे 2, अब प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इसी तरह इसमें सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपका इसमें से आपका n/2 कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, तो ये n/2 इसमें फिर कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो ये जो बचेगा ये बच गया, चाहे n/2 यहाँ पे रहने देते हैं, ये हो गया। फिर अब इसका बात करेंगे, तो जब इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें देख रहे हैं कि पहला टर्म a दिया है, कॉमन डिफरेंस की बात करें 1 3 5, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है, ठीक है ना, और इसमें n बराबर भी, इसमें भी आपका m ही है, तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस n/2 तो रहेगा, ठीक है ना। अब बचेगा m/2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है ना, 2a अब प्लस n की जगह m माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये आप जाने फॉर्मूला, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला पुट कर दिए। अब देख रहे हैं n/2 यहाँ भी है और n/2 यहाँ भी है, तो n/2 और m, तो n/2 आप कॉमन ले लिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा m/2 इंटू, यहाँ बचेगा इसमें n/2 इसमें से और इसमें से कॉमन, तो n/2 इंटू 2 दूना 4 और प्लस 2m माइनस 2 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, इसमें से n/2 तक कट चला गया तो बचेगा m/2 इंटू, ठीक है ना, ये बचेगा m, तो ये बचेगा 2 प्लस 2m, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, तो हमारा क्या छूट रहा है, तो n-1 छूट रहा है, सब में से n-1, क्योंकि ये n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें है, तो ये सिर्फ n, तो यहाँ से कहाँ से कॉमन लिए हैं, कॉमन आपका जो लिए हैं वहां से, तो ये हो जाएगा n/2 सिर्फ नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, n/2 इंटू n-1 यहाँ से आएगा, क्योंकि n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी, n-1, तो यहाँ पे आपका सिर्फ n यहाँ भी हो जाएगा n-1 इंटू, ठीक है ना, जब यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका जब उसमें चला गया तो इसमें बचेगा n-1, ठीक है ना, n-1 ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, यहाँ पे n/2 इंटू n-1, यहाँ भी n/2 इंटू n-1, तब ये उधर आगे है m/2 n-1, तो यहाँ पे बचेगा, तो ये बचेगा n2 प्लस ये बचेगा 2m, तो ये 2m से 2 से 2 कट गया, तो ये बच जाएगा। अब देख रहे हैं कि m/2 यहाँ भी है और m/2 फिर यहाँ भी है, तो m/2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा n/2 इंटू m/2। अब हम देख रहे हैं कि 4, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस 2m, ठीक है ना, ये बचेगा, और यहाँ पे प्लस n-1, m/2 तक चला गया है बाहर, कॉमन हो गया, तो n-1 इंटू यहाँ पे बचेगा 2m, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से देखेंगे, तो फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू m/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2m, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2mn और माइनस 2m से प्लस 2m कट गया, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mn/4
इंटू ये दोनों में से 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो mn प्लस 1 बचेगा, इसमें से mn प्लस 1 तो 2 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा mn बाई 2, ये हो जाएगा mn बाई 2 इंटू mn प्लस 1, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में और आपको बताने की कोशिश करते हैं इसमें आपको करना क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा है, दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझना है। ठीक है, तो इसमें S1 निकाला है, तो S1 आपका n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1, S2 निकाले n बाई 2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस, क्योंकि पहला टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दिया हुआ है, तो पुट किए हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn, तो सबको पुट किए हैं, तो देख रहे हैं कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इसके, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो n बाई 2 सब में कॉमन ले लिया है, तो ये जो एक टर्म और ये टर्म बचता, फिर ये बचता, ये बचता, ये बनता, तो इसका और इसके में से n बाई 2 को हम कॉमन ले, तो n बाई 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो बन गया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये बन गया। ठीक है ना, अब ये n बाई 2 इंटू दिस, n बाई 2 इंटू दिस, और n बाई 2 इंटू दिस, और n बाई 2 इंटू दिस, तो यहां से n बाई 2 इंटू n माइनस 1 सब में से कॉमन आएगा, n बाई 2 इंटू n माइनस 1 सब में से जब कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 2n माइनस 1। अब ये बचेगा, तो ये जो बचेगा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 जानते हैं कि ये आपका, फिर से इसमें एसएम का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे m जो है यानी कि पहला टर्म इसमें दिया, इसके लिए पहला टर्म 2 था, इसके लिए कॉमन डिफरेंस इसमें 2 था, और n के जगह पे m पुट, तो n के जगह पे m पुट करके सॉल्व किया तो ये आया। इसमें भी आपका कॉमन डिफरेंस 2 होगा, फर्स्ट टर्म a होगा, और इसमें भी n के जगह पे m पुट करेंगे तो ये आएगा। फिर इसमें से क्या किए, सॉल्व करके बनेगा। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर इसको दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का, सब क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, आसान क्वेश्चन रहता है तो एक दो क्वेश्चन बीच में आपको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो सब क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू है, इसीलिए सब क्वेश्चन आपको बताते जाए। आपसे जो क्वेश्चन बन जा रहा है वो आपको उस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन के वीडियो को छोड़ दीजिएगा, बाकी उसको स्किप करके आप आगे वाला देख लीजिएगा। अगर किसी से नहीं बनता है तो पूरा वीडियो देख लेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि सर क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे बीच में, तो क्योंकि सब क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, इसीलिए आपको सब बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 क्या कर रहा है कि यदि श्रेणी 1 3 5 7 9 11 के 2n+1 पदों को लिया जाए तो सिद्ध करो कि एकांतर यानी कि एक के बाद एक पदों को छोड़कर 1 5 9 के योगफल तथा शेष पद 3 7 9 11 के योगफल का अनुपात ये होगा। तो यहाँ पे जो दिया है ये क्या दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 11 डॉट डॉट, तो n 2n को लिख सकते हैं n प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो देख रहे हैं कि ये जो है तो एक के बाद एक को छोड़कर, तो एक इसमें आया है तो एक इसमें आया, इसके साथ पेयर बना रहा है, ये इसके साथ पेयर बना रहा है। बट इसमें जो है जिस तरह से ये, तो पहला पद इसी में सिर्फ है, पहला पद तो इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए ये n है। अगर फिर से समझिए, ये इसके साथ पेयर बना रहा है और ये इसके साथ, ठीक है ना, और ये इसके साथ पेयर बना रहा है। ठीक है, और 9 के बाद अगर 11 के बाद 13, तो ये इसके साथ पेयर बना रहा है। तो ये बात करें तो ये इसके साथ पेयर बना रहा है और इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये 1 अगर नहीं रहता तो 2n होता, डॉट 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 2n होता, तो ये n पद इधर भी है और n पद इधर भी, बट ये 1 इसमें आ जाने के कारण, 1 इसमें आ जाने के कारण ये 1n ना हो कि ये जो है n+1 पद हो रहा है और ये n पद हो रहा है, तो दोनों मिला दे रहे हैं तो n और n+1 तो 2n+1, तो एक जो लेना है n पद तक है और दूसरा n+1 पद तक है। तो कौन, जहां जिसमें 1 शामिल है वो n+1, क्योंकि ये भी आपका n पद है और ये भी आपका n ही पद है, बट एक इसमें नहीं काउंट कर रहे थे तब हमारा n पद था, बट एक 1 को काउंट कर रहे हैं तो ये n ना होके n+1, इसमें एक पद और बढ़ जा रहा है, दोनों में n पद तक है बट इसमें एक बढ़ाने से एक पद और बढ़ा है, इसलिए n+1 पद हो रहा है और दूसरा n ही पद रह जा रहा है।
ठीक है ना। तो इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग जब हम लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है अलग अलग लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। तो इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो 1 5 9 डॉट डॉट, ये हो जाएगा n+1 पद, तथा अब हो जाएगा 3 7 11 डॉट डॉट, ये हो जाएगा n पदों तक। ये इतना पद n+1 पद और ये n ही पद रहेगा। अब हमारा ये अनदर एपी है, एक दूसरा एपी है, ये हमारा पहला एपी है, दूसरा एपी है। तो इसका बात करें तो पहला टर्म हमारा ए आ रहा है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आ रहा है, और n बड़ा n यानी कि नंबर ऑफ पदों की संख्या बात करें तो n+1 पद है, ठीक है ना। इसके लिए बात करेंगे तो हमारा पहला पद 3 आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 7 - 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और पदों की संख्या की बात करें यानी कि n बड़ा n बात करें तो इसमें आपका n आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए तो ये हो जाएगा s n+1 इजिकल टू हो जाएगा n+1/2 इंटू 2 इंटू पहला पद आपका है 1 प्लस n+1 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+1/2 इंटू 2 प्लस ये +1 से -1 कट गया तो ये बचेगा 4n, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे Sn, इसके लिए बात करें, इसके लिए तो ये बात कर दी। अब इसके लिए तो ये Sn क्योंकि n ही पद था तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये हो गया तो इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा n/2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 4n प्लस नहीं -4, ठीक है ना। ये हो जाएगा n/2 इंटू 4n और +2 बचेगा। अब दोनों का रेशियो निकालना है, किसका किसका निकालना है, यानी कि अब आपको बात करें तो Sn+1 बाई Sn का रेशियो। तो Sn+1 देख रहे हैं तो ये क्या था, n+1/2 इंटू 4n+2 आ रहा था, होल डिवाइडेड बाई इसका जो रेशियो था n/2 इंटू 4n+2। तो 4n+2 से 4n+2 हमारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो ये बच जा रहा है n+1/2, और ये n/2 है तो इसको लिखेंगे 2/n लिख सकते हैं, तो ये इससे कट गया तो हमारा रेशियो हो जाएगा n+1/n और n+1 रेशियो n। और यही हमको क्या करना था, प्रूव भी करना था। इस तरह से हम 1/1 करके क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं। ये आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है और आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसको पॉज करके दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आसान है कि श्रेणी a - b a - 2b और a - 3 के n पदों का योगफल a b a - 2b। तो ये आसान है, ये पहला पद आपका a हो गया यानी कि, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो a - b और -a, तो ये एक कट गया तो यानी कि कॉमन डिफरेंस -b है। ये आसान है, आप आसानी से इसको ये बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको छोड़ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है तो सिद्ध करो कि p + q पदों का योग 0 होगा। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये लगभग समान है, ठीक है ना। उसमें अलग अलग दिया था, mn अलग अलग दिया था, और ये दोनों आपका इक्वल दे रहा है। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन दोनों सेम है, तो थोड़ा सा इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आप बनाइएगा, बनेगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो ये भी बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि n पदों का योग तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये n पदों का योग इसलिए n होता है, बट यहाँ पे p पदों का योग तो Sp जो हो जाएगा p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d।
आपको कुछ नहीं पता है क्योंकि आपको दो चीज नहीं पता है, पहला पद और कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना कि पहला पद ए और सारो अंतर टी है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये दिया है, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्यू यानी कि एस क्यू जो हो जाएगा क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू टी हो जाएगा ये। अब ये सेकेंड यानी कि दे रहा है कि एस पी बराबर है एस क्यू इजिकल टू क्यू पदों का सम बराबर हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे इजिकल टू एस क्यू यानी कि पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इजिकल टू क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू टी। ये टू से ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए पी प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस वन इंटू पी इंटू टी इज इक्वल टू टू ए क्यू प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्यू इंटू टी। अब ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा टू ए पी प्लस इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए स्क्वायर माइनस पी और इंटू डी, ठीक है ना, माइनस टू ए क्यू माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ए स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर और इंटू डी बराबर आपको इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जब इधर जीरो हो जाएगा तो ये देख रहे हैं टू ए पी है और ये टू ए क्यू है, तो दोनों में इसमें कॉमन लेंगे तो टू ए कॉमन हो जाएगा तो बचेगा पी माइनस क्यू, ठीक है ना, प्लस इसमें डी है और इसमें डी है तो डी को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा पी ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस क्यू इजकल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस पी यहाँ पे प्लस क्यू है तो माइनस पी प्लस क्यू तो माइनस कॉमन लेंगे तो पी माइनस क्यू बचेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा टू ए इंटू पी माइनस क्यू और ये प्लस डी इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक साथ माइनस पी इंटू इजकल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस टी इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं कि तीन टर्म है, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है, तो सब में p माइनस क्यू है तो p माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से बचेगा p माइनस क्यू इसमें से खत्म हो गया तो ये बचेगा सिर्फ टू ए बचेगा, प्लस इसमें से देख रहे हैं कि यहाँ से जो p माइनस क्यू चला गया तो बचेगा p प्लस क्यू, ठीक है ना, और यहाँ से p माइनस चला गया तो कुछ नहीं बचा तो वन बचा तो वन और इनटू सबके साथ क्या है डी है, इस सबके साथ डी है तो यहाँ पे डी से मतलब इसमें कुछ नहीं तो ये इक्वल टू जीरो। जब ये इधर जाएगा तो जीरो बाई समथिंग तो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा टू ए पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब देखते हैं, जान रहे हैं कि पी एक टर्म था तो पी आ रहा था तो एस इंटू पी प्लस क्यू एक टर्म इक्वल टू जाने के लिए पी बाई क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो लाना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया, ये भी आ गया, यानी कि ये पूरा आ गया। तो इसमें p प्लस क्यू बाई टू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हमारा आ नहीं जाएगा, तो इधर करेंगे तो p प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो इंटू p प्लस क्यू बाई टू। तो जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा क्या आता है, जीरो ही आता है। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। और यही ना जो है आपका क्या है सम ऑफ p प्लस, यानी कि ये है s इंटू
P प्लस Q बराबर 0 और यही आपको प्रूफ करना था, जो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिएगा, आपसे समझ में आएगा और बनेगा। ठीक है, इस तरह से वीडियो है, इसको फिर से 1 बार 2 बार और देखिएगा, आपसे बनेगा और बनेगा ही, समझ में आएगा। ठीक है।